मेरे साथ इस वक्त लखनऊ की रहने वाली हेमलता वर्मा जुड़ रही हैं, जो पिछले एक दशक से लगातार कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, विभिन्न तीर्थ यात्रा, धर्म यात्रा पर वो निरंतर रहती हैं और अपने साथ सैकड़ों लोगों को जोड़ती रहती हैं। इस बार भी वो अयोध्या आई हैं, राम मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने बिड़ला धर्मशाला में, बिड़ला धर्मशाला के मनोरमा देवी सभागार में वह इस वक्त भागवत कथा सुन रही हैं। और भागवत कथा सुनाने का काम वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक महामंडलेश्वर राघव दास जी महाराज कर रहे हैं। तो जुड़ते हैं हेमलता वर्मा जी से और जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, कथा सुनने की, सुनाने की, और किस प्रकार से उन्हें लाभ मिलते हैं, क्या अनुभूतियां वो महसूस करती हैं और आगामी उनका कितने वर्षों तक यह सफ़र और आगे ले जाने की योजना है। मेरी पहले तो हम आपको योजना ही बता दें। योजना क्या है? आजीवन है। जब तक जीवन रहेगा, प्रभु से जुड़े हैं तो इधर उधर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी संतों का मुझ पर यही आशीर्वाद होता है कि आपका ये तपस्या अनवरत बना रहे। मैंने भी पूछा वहाँ पे कुंभ में पूछा कि आप लोग ये आशीर्वाद क्यों देते हो भाई, ये आशीर्वाद दीजिए कि मोटे हो, ये बड़े, ये सब नहीं देते हो। वो बोले माता जी ये बहुत कठिन है कि किसी की ये पूजा पाठ अनवरत बना रहे, इसमें व्यवधान आता है। लोग आपको मतलब अरे क्या है, आइए इधर आइए, पर मेरा ऐसा अनुभव है कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें किसी का वो नहीं है। आप कुछ भी काम करो, किसी के घर भोजन करने जाओ, भाई देसी घी का खिलाया ऐसा। यहाँ हम भगवान के सामने जब जाते हैं तो सिर्फ हम भगवान हमें अनुभव करवाते हैं कि आप कैसे आई हो, रोते हुए आई हो, हंसते हुए आई हो। वो हंस हंस के हमारा स्वागत करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भगवान से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है जो हमें इतना मान सम्मान दे। तो इसके लिए हम आपको एक बताएं कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आदर सम्मान उन्हें ईश्वर से मिलता है, ये मुझे कहीं नहीं मिलता है। और दूसरी रही जुड़ने की बात, तो हम ये राघव दास जी से 2009 से जुड़े हैं। ये मेरे अलीगंज में कथा इन्होंने कहा, इनको मैंने जैसे ही व्यासपीठ पर देखा तो मुझे लगा हमारे कन्हैया जी आके हमसे बातचीत कर रहे हैं। तब से जहाँ कहीं भी इनका होता है हम जाते हैं। कुंभ में, उज्जैन में कथा सुना, इलाहाबाद में पिछली बार कथा थी जब 2019 में, तब हमने कथा सुना, अभी 25 में सुना, और ये अयोध्या में पहली बार 2020 में। मैंने ही मतलब मैं कौन करवाने वाली हूँ, ईश्वर प्रेरणा देता है तो सबको होता है। तो वो कथा हमने पूरा मतलब यहाँ पे सुना और उसका आनंद ही कुछ और था। क्यों? उसका आनंद ही कुछ और था क्योंकि मेरे पूरे परिवार वाले, पूरे सभी लोग आए। अच्छा, ईश्वर की कृपा, भगवान रघुनाथ जी का वो कि फिर दोबारा एक कथा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि यार जब तक जीवन रहे तब तक हम इनसे जुड़े ही रहें, मतलब ऐसी कोई बाधा ना आने पावे। ऐसे तो कोई भी ऐसी बाधा नहीं आ सकती है, ईश्वर पर इतना भरोसा है। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि मैंने जो एफडी किया है तो भुनाएंगे, एफडी किया है तो हम भुनाएंगे। तो ऐसे ये भक्ति मार्ग का भी एफडी है, जब मैंने किया है तो ईश्वर हमें क्यों कष्ट दे। और ईश्वर तो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। धीरे वो आपको बताएं कि वो तो परमपिता परमेश्वर, जैसे हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएँ देते हैं, ऐसे वो हमें देता है। मुझे जो ज़रूरत होती है उतना मुझे देता है। और हमें चाहे कि हम जो हेलीकॉप्टर मंगवा लें तो उसकी ना मुझे चाह है, और चाहे तो दे देगा। यात्रा तो उसने कराया है और उसने मुझे चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश मानसरोवर, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके में पीछे ये लगा सकें कि वहाँ हम नहीं पहुँच पाएँ। जहाँ कहीं भी ज़रा सा भी वो करते हैं, भगवान हमें बुला ही लेते हैं। और मतलब ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी हमारे 2 हैं, राम लक्ष्मण ही हैं दोनों। मतलब जैसे भी उनका नाम हम ज़रूर लेना चाहेंगे, गौरव, सौरभ। जो अगर हम कहें कि मुझे इस समय अयोध्या से मथुरा ले चलो तो ले चलेंगे, अपनी आजीविका का ध्यान रखते हुए भी। तो हम भी ऐसा नहीं कर चाहते हैं कि हमारे उनकी आजीविका में कोई वो पड़े, उनके कर्तव्य में। तो ऐसा है, ईश्वर की ही सब कृपा है जो हमेशा बना ही रहेगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग भगवान ही, हम भगवान के रास्ते में एक कदम चलते हैं तो हमें 4 कदम आगे बढ़ के वो हमें बुलाते हैं। और भगवान जैसा संसार में दूसरा कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। और वो कैसे पूर्ति का, अभी आपको हम अपना एकदम जल्दी का अनुभव बता रहे हैं। अभी हम गए थे बांके बिहारी मथुरा होली के 2 दिन पहले, और गए तो हमारे यहाँ एक सहयोगी जो मुझे अच्छे से ले जाते हैं। निकलते समय इतनी भीड़ हुई कि मैंने बिल्कुल आत्मा से बोला कि प्रभु अब मर जाएंगे। हमने कहा मर तो रहे हैं भीड़ में दब के, तो बोल दें। और इसके बाद ईश्वर जाने बिहारी जी आए कि कौन आए, एक आदमी इतना खूबसूरत, मेरी आंखों में आज भी वो बसा हुआ है। इतना खूबसूरत आदमी आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, क्या किया हम नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे बता रहे हैं कि मम्मी उसने आपका हाथ पकड़ा और सीढ़ियाँ हम चढ़े नहीं ना, मुझे अनुभव हो रहा कि मेरा किसी अंग को टच किया।
कैसे मुझे नीचे से उठा के बिहारी जी में और ऊपर बरामदे में कर दिया बिना सीढ़ी चढ़ाए। और इसके बाद हमने उसको देखा तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तो हमारी बहू कह रही थी मम्मी हाथ तो छोड़िए उनका, आप जैसा था मतलब यंग आदमी था। तो और उसने फिर हमें तो लगा आज बिहारी जी ने मुझे उठा के पहुंचा दिया दर। वो बोला माता जी अब हाथ छोड़िए, आप बाहर खड़ी हैं। तो वो अनुभव तो हम जब भी याद करते हैं तो मुझे आंसू आने लगती हैं कि मतलब प्रभु को जब हम भी याद करते हैं तो तुरंत अवतार बन के हमारी सहायता, मतलब भगवान के ऐसे तो अवतार जो हुए हैं 2 और होते हैं। एक तुरंत अवतार होता है, जैसे आप मान लीजिए इस दरवाजे में फंस गए हैं और आप दिल से भगवान को पुकारिए तो आपका दरवाज़ा खोलने वाला बाहर कोई मिल जाएगा। तो ये ईश्वर का मतलब आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है कि अब उन्हीं की कृपा है। बाकी हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनका शुभकांक्षाएँ हमारे साथ रहती हैं। और हम तो ये जान रहे थे कि जैसे परंपरा आ रही है परिवार की, लोग 40-45 में चले गए, पर अब ये जो जीवन भी उन्हीं की देन है। जो जीवन है ना, लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं तो ये जीवन भी, और जब तक ही जीवन रहेगा और हमारे अंदर मतलब सांस रहेगी तो ऐसे तो कोई नहीं जान सकते कि कब विरक्ति हो जाए। विरक्ति का तो कोई वो नहीं है। अब उस समय नहीं हुई जब हमारे पति हमारे साथ छोड़ के चले गए, तब हुई थी। सालों भर के लिए विरक्त हुए थे कि ये ईश्वर क्या है, तो मुझे विधवा बना दिए। पर अब लगता उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया, क्योंकि अगर हमारे पति होते हम यहाँ आना चाहते, वो कहते नहीं जाना है तो हम नहीं आ सकते थे भाई। पहले तो हमारे वो और ईश्वर ने मुझे लगता कि ये भी एक रास्ता मेरा दिखाया और उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का वो है कि हम मतलब भाई पेंशन तो हम उन्हीं की पाते हैं, उसी से हम ये सब उस पर मतलब मेरा पूरा वो है कि हम चाहे आपको धर्म कर्म में अपना पूरा ही पूरा, दाल रोटी का कोई समस्या नहीं है। भगवान की दया से 2 बच्चे हैं जो दाल रोटी खिला सकते हैं, तो इसमें कोई ईश्वर की रास्ता नहीं है। आपसे बात करने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपके हर काम में अच्छे बुरे ईश्वर पर ज़्यादा आप टिकी हुई हैं। कुछ ऐसा बताइए आपके अपने जीवन का अनुभव जो आपको ईश्वर के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित करता है, लगाव लाता है। आप कैसे इतना ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाती हैं, मानती हैं? नहीं तो ये तो मेरा बाई बर्थ है। आपको बताऊँ, अभी हमारा कुंभ में हुआ तो उन्होंने पूछा आप कब से कुंभ जानती हैं। हमने कहा हम जब से पैदा हुए। हंसने लगे, बोले जब से पैदा हुए। हम कहा जिस समय हम पैदा हुए थे तो हमारे ग्रैंडफादर मदर मतलब दादा दादी जिनको आप कह लीजिए वो यहाँ पे थे। और अब वो कहानी लोग बताते गए कि आप पैदा हुई थी, तुम तो ऐसा था वैसा। तो तब से जान रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही कि हमारे पति भी इसमें सहयोगी बन गए भाई। उन्होंने भी कभी जब भी हम कहे कि चलना है तो उनका भी, आज भी बच्चे यही हैं, सहयोग मिलता गया। और विश्वास तो जब से पैदा हुए हैं तब से भगवान पे है। ऐसा कोई मतलब घटना नहीं मेरे साथ घटित हुई। मतलब आप इसको कह दीजिए कि जैसे हम, एक कहावत है ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। तो बचपन में 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन थे, तो उसमें भी हमने पूरा बहुत ढंग से जीवन जिया। फिर शादी हुई, इंजीनियर से शादी हो गई, वो जीवन भी मतलब कोई हमारे यहाँ बाधाएं आई नहीं। अब ये था साथ छोड़ के चले गए, तो ये तो प्रभु का वो है। और ईश्वर की कृपा से अभी थी बच्चे भगवान जो 2 आए, बहुएँ 2 आई। तो मतलब जैसे हम कहते कि कल सत्यनारायण की कथा होनी है तो वो शाम से ही तैयारी में लग जाएंगी। अब यही है आगे बढ़ने का। अगर कोई रुकावट आती, कोई ये कहता कि भाई क्यों कर रही हैं, कल हमारा कॉलेज है, कोई कहिए तो इवन हमारा पोता है अभी सैनिक स्कूल में पढ़ने गया है, तो वहाँ वो लेके गया तांबे की लोटियाँ लेके गया है, जल चढ़ाता है। उससे जितने भी उसके थे प्रेरित हुए कि आप क्यों चढ़ाते, मेरी दादी ने कहा है। तो कह रहा था अब की बार गया है तो 11 लोटियाँ खरीद के ले गया है। तो ये मतलब जैसे आपको आप कह रहे हैं ना हम अब प्रभावित हुए, तो ये ईश्वर तो ऐसी चीज़ है जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जानते हैं। कोई मतलब इसमें वो नहीं कर सकता है कि हम नहीं मानते, और मानना आपको पड़ेगा। ऐसे मानना नहीं आप मानोगे तो प्रभु खुद बताएंगे कि आप विश्वास करो। कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मुझे यहाँ आना था, तो छोटी सी बात बता रहे हैं। अब मेरे बेटे को एक प्रोजेक्ट मिल गया था, वो नहीं छोड़ने आ सकता था, तो हम यही सोच ही रहे थे कैसे चलेंगे, टैक्सी करेंगे। वो फिर टैक्सी में अकेले आने को तैयार हुए। एकदम से मेरी एक मतलब पूजनीय जेठानी जी हैं, हमने उनको फ़ोन किया, वो तैयार हो गई। अब आप देखिए साथ में आ गए, तो आप जो ऐसे ही प्रेरणा मिलती जाती है। तो प्रभु प्रेरणा मतलब जो कहते हैं एक तो है भगवान के रास्ते में आप एक कदम चलो तो वो 4 कदम आगे बढ़ के आपको बुलाते हैं। और अभी एक छोटी यहाँ आ रहे थे, मेरी थोड़ी सी भाई आर्थिक भी होती है, जब धर्म अर्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपके पास धर्म है और धन नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो।
धन होते भी अगर आप धार्मिक नहीं हो तो नहीं कर सकते हो, तो उसमें भी सहयोग देता है। तो ये मेरा आप देखिए जो आप अनुभव कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसका ये था, मुझे यहाँ आना था, मेरे पास उतना नहीं था जितना हम देना चाहते थे। अब अमाउंट का नाम नहीं लेंगे क्योंकि इस हाथ से दो, इसको पता नहीं चलना चाहिए, ये हम। लेकिन जाने कहाँ, हमारे हस्बैंड 2005 में ख़त्म हुए थे, उनका एक एरियल आ गया कि हम यहाँ शहर से सब काम कर सकते हैं। तब अब यही विश्वास होता है कि वो एरियल इसी महीने में, जबकि जो सरकारी आदमी मार्च महीने में उसे मतलब तनख्वाह भी नहीं मिलती है, मार्च महीने में टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह कटता है, और वो एरियल आ गया। तो हमने अपने बेटे से काम का, देखो बिहारी जी भेज दिए कि अब जाओ वहाँ। तो यही है विश्वास की बात कि जब आप कुछ सोचते हैं, जैसे आपको इस समय प्यास लगी है, अगर हम एक गिलास पानी आपको पिला दें तो यही प्रभु का आगमन है। कभी प्रभु आपको बंसी बजाते और डमरू बजा के शंकर जी नहीं मिलेंगे, वो आपको ऐसे, जब पानी बरस रहा, आप परेशान हो, कोई व्यक्ति आया छाता लेके, वो आपको पहुंचा दिया वहाँ तक, गेट तक, तो वही प्रभु का अवतरण है। उसको प्रभु का तुरंता अवतार कहते हैं, जो मुझे तुरंत प्रभावित कर दे। अब कृष्ण जी थोड़ी ना आएंगे, इतना इस कलयुग में इतनी तपस्या नहीं है कृष्ण जी आवे, पर वो अपने सहयोगी को भेज देंगे सहयोग करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने अनुभव को हमारे साथ जुड़ी थी हेमलता वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ मार्मिक रूप से रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।